तय श्री ओम सतनाम सतसाहिब। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने तुलसी साहिब द्वारा जो संतों की महिमा गाई गई, जो स्तुति की गई, आज के सत्संग में उसका वर्णन करेंगे। संतों की महिमा अपरंपार है, ये सभी जानते हैं। और जिन्होंने संतों की महिमा का बखान अपने हृदय में धारण कर लिया, संतों की महिमा को जान लिया, उस महिमा को जान करके और संतों की शरण में चले गए, उनका बेड़ा पार हो गया। लेकिन जो पुस्तकों में उलझे रहे, जो पुस्तकों में भटकते रहे, उन्हीं में अपना शांति खोजते रहे, उन्हीं में तत्व खोजते रहे, वो भटकते रह गए और लक्ष्य 84 के चक्र में फंसे रहे। संतों की महिमा अपरंपार है। संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, संतों की सेवा में लगा रहना चाहिए। तो तुलसी साहब ने अपनी घट रामायण में संतों की महिमा जो स्तुति गाई है, उसका वर्णन करते हैं। तुलसी मैं अति नीच निकामा, मैं अनाथ गति बूझी न जाना, मैं अति कुटिल कूर कुविचारी, सत सत संत सरनी निर्वारी। अब मैं अपना ओगुन भाकी, निर्णय जी की कोई नहीं राखी, अपनी चाल गति गुण गाऊं, मोही सो अधम और नहीं नाऊं। कितना अच्छा भाव है, कितना अच्छा भाव है। अपने आप को मिटा देने का भाव है तुलसी साहिब का। संत के अंदर अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तुलसी साहिब में भी बिल्कुल अहंकार नहीं है, अपने को बिल्कुल मिटा दिया। संतों की शरण में, संतों की चरणों की धूल समझ लिया। तो कहते हैं कि मैं अत्यंत तुच्छ तथा निकम्मा हूं, सदा मैं अनाथ रहा हूं और इस संसार की गति की मुझसे समझ नहीं है। मैं अत्यंत कुटिल, क्रूर और नासमझ हूं, किंतु मुझे अनेक संतों की शरण ने विवेक दिया है। मैं बहुत मूर्ख था, अज्ञानी था, अनाथ था, क्रूर था, कुटिल था, नासमझ था। लेकिन जब मैं संतों की शरण में पहुंचा तो मुझे विवेक जागृत हो गया, ज्ञान प्रकट हुआ, मैं समझा, समझ में आया। मैं अपने अवगुणों का वर्णन कर दिया है और हृदय के किसी निर्णय को छिपा कर नहीं रखा है। अब मैं अपना अवगुण भाकी, निर्णय जी की कोई नहीं राखी। मैंने अपनी कोई बात नहीं राखी है और अपना अवगुण आपके सामने प्रकट कर दिया है। अपनी चाल गति गुण गाऊं, मोही सो अधम और नहीं नाऊं। मैं अपने व्यवहार एवं समझ का वर्णन कर रहा हूं। इस संसार में मेरे जैसा अधम, छोटा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या सुंदर भाव हैं। ऐसे सुंदर भाव संतों में होते ही हैं। तुलसी साहिब ने तो अपने भावों को प्रकट करके समझो कि पवित्र गंगा बहा दी है। संत दयाल दीन हितकारी, मोरे ओगुन नहीं विचारी, संत सरल चित सब सुखकारी, मोह को पकड़ी हाथ निर्बारी। कहने लगी उनके गुण गति गाऊं, मोर अचेत लखी नहीं काहूं। मोरी तपनताज निज हेरा, तुलसी नीच का कीन निवेरा। कहते हैं कि सज्जन तो, संत तो अत्यंत दयालु एवं दीनों के हितैषी होते हैं। वे मेरे अवगुणों पर विचार नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे अवगुण देखे भी नहीं।
संतजन अत्यंत सरसचित के साथ तथा सभी के लिए सुखदायी होते हैं। संत सरल चित सब सुखकारी, मोह को पकड़ी हाथ निर्वारी। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे विवेक दिया है, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। कहां लगी उनके गुण गति गाऊं, मोर अचेत लखी नहीं काऊं। कहां तक मैं उनके गुणों और विवेक का वर्णन करूं। किसी ने भी मेरी अज्ञानता नहीं देखी, किसी ने भी मेरी अज्ञानता नहीं देखी। संसार में अन्य लोगों ने मेरी अज्ञानता नहीं देखी, लेकिन किसने देखी? संतों ने देखी। संतों के अतिरिक्त मेरी अज्ञानता किसी ने नहीं देखी। संतों ने मुझे समझ लिया, उन्होंने मेरी पीड़ा और मेरे कष्टों को समझा। मोरी तपन ताप निज हेरा, तुलसी नीच का कीन निबेरा। उन्होंने मेरी पीड़ा और मेरे कष्टों को समझा। और तुलसी साहब कहते हैं कि उन्होंने इस तुच्छ दास को संकट से मुक्त कर दिया, संकट से उबार दिया, इस भव सागर से पार तार दिया, मेरा उद्धार कर दिया। कितने कृतज्ञता के भाव हैं, कितने कृतज्ञता के भाव हैं। हर साधक में अपने गुरु संत के प्रति ऐसे ही कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। संत हमें इस संसार से मुक्ति होने का मार्ग बताते हैं, तो फिर कृतज्ञता के भाव क्यों ना हो। आगे कहते हैं कि कोटिन जिभ्या जो मुख होई, तो मैं बरनी सको न कोई। कोटिन कल्प वृक्ष जो होई, तो सरवर पावे नहीं कोई। तिनकी तीनी लोक रज पावन, कसबर नो मोरे मन न भावन। तिनको भेद वेद नहीं पावे, वो ही नेति नेति गोहरावे। कहते हैं कि यदि मेरे मुख में कोटि कोटि जीव होती, तो भी उनके उपकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता था। कोटिन कोटिन जिभ्या जो मुख हुई, मेरी मुख में करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो जाती, तो भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता था। मैं उन संतों का वर्णन नहीं कर सकता, उनकी दया का वर्णन नहीं कर सकता था, उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता था। कोटिन कल्प वृक्ष जो हुई, तो सरवर पावे नहीं कोई। यदि करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष भी, करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष भी हों, तो भी वे उस ज्ञान सरोवर को नहीं प्राप्त कर सकते। क्या बात है, क्या ऊंचे विचार हैं, क्या भाव है। तिनकी तीनी लोक रज पावन, कसबर नो मोरे मन न भावन। तीनों लोकों में इन संतों की चरण रज पवित्र है, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। तिनको भेद वेद नहीं पावे, वही नेति नेति घोरावे। कैसे नहीं कर सकता वर्णन, जब उनकी समझ वेद आदि भी नहीं पा सकते और वे भी नेति नेति कहकर पुकारते रहते हैं, तो मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति, मैं दास, उनके चरणों का, उनकी महिमा का कैसे बखान कर सकता हूं। तसे अवतार और त्रिदेवा, वोहू ने उनको पावे भेवा। कह लग कहो संत गति न्यारी, मोरी मति गति नहीं विचारी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव और विष्णु के 10 अवतार भी उनको भेद नहीं पा सकते, संतों का भेद नहीं पा सकते। मैं कहां तक संतों की विलक्षण गति का वर्णन करूं, मेरी बुद्धि उसकी गति का विचार नहीं कर सकती। कह लग कहां संत गति न्यारी, मोरी मति गति नहीं विचारी। मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। 3 लोक का पट तर लाऊं, उन सम तुलसी कहां दिखाऊं।
मैं मत त्राही त्राही करी भाखी, ऐसी कौन बताऊं साखी। संतन की गति कस कस गाऊं, अस कोई देखी परे नहीं ठाऊं। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं तीनों लोकों के सदस्यों को इकट्ठा भी कर दूं तो संतों के सदर्श कैसे दिखाऊंगा। मैं और मेरी बुद्धि त्राही त्राही करके कह रही है कि उनकी साक्षी, उनका प्रमाण, उनकी क्षमता के लिए ऐसी किसी वस्तु को बताऊं, समझ में नहीं आती है। संतन की गति कस कस गाऊं, अस कोई देखे पर मैं नहीं ठाऊं। संतों के व्यवहार का मैं कैसे कैसे वर्णन करूं। ऐसी वस्तु किसी स्थान पर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि मोरी मति नीची माहुर सींची, संत चरण के लार बही। कर मन कर मैली विसरस पैली, संतन चरण चित चित